साथ जो हैं बीजेपी के विधायक और मुख्य सचेतक बिरंची नारायण हैं, बोकारो से विधायक हैं। चूंकि करप्शन की बात आप कर रहे हैं तो सवाल तो आपसे भी करप्शन पे हम पूछेंगे। आज जो है मधु कोड़ा और उनकी पत्नी गीता कोड़ा चाईबासा में हैं और उनका बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं पुरजोर तरीके से फूलमाला से उनका स्वागत कर रहे हैं। चलिए, आप बोलेंगे कि गीता कोड़ा पे कोई केस नहीं है। मधु कोड़ा जो है वो बीजेपी का पट्टा पहने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पट्टा उनके गले में है। झारखंड की पहचान मधु कोड़ा को लेकर क्या बनी थी, इससे आप अछूते नहीं, आप भी जानते हैं। तो ये करप्शन पे दोहरा मापदंड नहीं होगा। देखिए, मेरा मानना है कि अगर पहली बार की अगर पति ने कोई दोष किया है तो पत्नी बेकसूर है। नहीं, आज मधु कोड़ा बीजेपी का हाँ, मैंने आपका सवाल समझ लिया। पहली बात कि पति अगर दोषी है किसी मामले में तो पत्नी को सजा देने का समाज को अधिकार नहीं है। दूसरी बात कि मधु कोड़ा जैसा व्यक्ति 5,000 करोड़ का घोटाला करेगा, ये किसी के गले उस समय भी नहीं उतर रहा था। तीसरी बात कि मधु कोड़ा जो आपने उदाहरण दिया भ्रष्टाचार का, तो नहीं, मेरा मन कर रहा है यार सवाल काउंटर करने का, लेकिन आप फिर कहेंगे कि आप ऐसा सवाल करते हैं। आप बताइए, मधु कोड़ा को लेके बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ नहीं कहा, रघुवर दास ने क्या कुछ नहीं किया, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूँ कि मधु कोड़ा जी से मैं एक आग्रह करता हूँ कि मधु कोड़ा जी, आप उस समय में किन किन लोगों ने आपको घेरा था जिसके चलते आपकी इतनी बदनामी हुई। वो सोनिया गांधी, अहमद पटेल थे, लालू प्रसाद यादव थे, राहुल गांधी थे। कौन लोग थे जिन्होंने आपको घेरा था और घेर करके इस प्रकार का आपके मत्थे 5,000 करोड़ का घोटाला का चार्ज लग गया था। तो उसको भी मधु कोड़ा जी से आग्रह करता हूँ कि खुलासा करना चाहिए। और एक बात और कहूँगा कि रामायण की रचना जिनने की थी वाल्मीकि, उसके पहले मैं ये नहीं कहूँगा, मैं यही ना हुआ उनका जो बैकग्राउंड है, लोग तो इसी तरह से ठेठ भाषा में ये नहीं कहूँ, ये आप कह रहे हैं, ये मैं नहीं कहूँगा। मेरा कहने का अर्थ ये है कि इसको उस रूप में नहीं लेना चाहिए। आप समीक्षा करिए कि मधु कोड़ा के जब भी मिलेंगे, आप मिले होंगे, उनके बात विचार व्यवहार और हेमंत सोरेन जी के बात विचार व्यवहार और अन्य नेताओं के, तो आपको आसमान और जमीन का अंतर महसूस। एक आखिरी सवाल ले लीजिए सर, आपने चूंकि करप्शन पे ही ये पूरा हो गया मेरा, एक लास्ट आखिरी सवाल है सर। चूंकि आपने पूजा सिंघल का जिक्र किया, आपने छवि रंजन का जिक्र, पूजा सिंघल मनरेगा घोटाला में गई। वो मनरेगा घोटाला अर्जुन मुंडा की सरकार से जो है उसका तार जुड़ा, बीच में आपकी सरकार भी रही। तो ये तब तो जेएमएम भी यही कहेगा कि ठीक है, प्रेम प्रकाश के बारे में जेएमएम के नेता कह रहे हैं कि रघुवर सरकार में भी वो एक्टिव थे। मैं तो कह रहा हूँ कि 4.5 साल हो गए ये लोग आरोप लगाते रहे रघुवर दास जी के ऊपर। इन लोगों ने एक फर्जी मुकदमा मेरे 5 मंत्रियों के ऊपर किया, जो एसीबी में। हाँ, वो उसका जांच चल रहा है, चल ही रहा है जांच उसका। तो ये सब सारी फर्जीगिरी है। इनके पास ऐसा कुछ भी कहने को नहीं है। और यदि उनको कोई लगता है कि अमुक व्यक्ति दोषी है तो मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ, वो चाहे कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे किसी भी दल का हो। यदि किसी ने अपराध किया है वो अक्षम्य नहीं है। ये बताइए कि 5 साल तो अब कुछ दिन में पूरा हो ही जाएगा, ये चुनावी वर्ष है आप लोगों का। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर क्या मानते हैं आप, अपने आप को किस तरह आंकते हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको कहता हूं कि पिछली सरकार जो थी वो उसने बहुत काम किया था। और यह सही है कि कहीं ना कहीं, मतलब रघुवर दास की सरकार, ऐसे बोलिए, बीच में सरकार बदली है। रघुवर दास जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। फिर आप सवाल करेंगे कि अगर अच्छा काम किया था तो वापस क्यों नहीं आए, तो आप मीमांसा कर सकते हैं, कई कारण होते हैं इसके, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। इस सरकार से जब नई सरकार बनी तो लोगों को बहुत उम्मीद थी कि स्थानीय है, मूलवासियों की सरकार है। तथाकथित रूप से लोग बार बार कहते हैं कि 1932 वालों की सरकार है। जो आदिवासी बंधु हैं, जो आदिम जनजाति बंधु हैं, उनकी सरकार है ये। लेकिन आज इस सरकार में चाहे आदिवासी हों, आदिम जनजातिवासी हों, कोई सुरक्षित नहीं है। आप संथाल परना देख लीजिए, कोल्हान देख लीजिए, लोहरदगा सिमडगा देख लीजिए, गुमला देख लीजिए, रांची शहर या आसपास देख लीजिए। जिस तरह से हमारी बहनों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा, जिस तरह से उग्रवादी गतिविधियां फिर से एक बार जहां तहां सिर चढ़कर बोलने लग गई हैं, जिस तरह से विकास अवरुद्ध हुआ है, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिस तरह से 2 IAS अधिकारी जेल के सलाखों के पीछे हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचारी मगरमच्छ बड़े बड़े कम से कम 1.5 दर्जन आज होटवार जेल और विभिन्न जेलों में चक्की पीस रहे हैं, जिस तरह से इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री
और वर्तमान में बरहेट के विधायक जेल के सलाखों के पीछे हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे झारखंड बहुत पीछे हुआ है और झारखंड की बहुत बदनामी भी देश स्तर पर हुई है। इससे बचा जा सकता था। कई बार सदन के अंदर मैंने मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इतिहास में अवसर कम मिलता है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो रास्ता है वो होटवार जेल चला जाए। और एक बात मुख्यमंत्री जी को मैंने और आगाह किया था कि आप हीरे और मोती चाहे जितना भी इकट्ठा कर लें, एक बात याद कर लें कि कफन में कोई जेब नहीं होती जब ऊपर जाएंगे। सर आप तो ये थे हमारे साथ बोकारो से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विरंची नारायण, जिनको आप सुन रहे थे कि खासतौर से झारखंड में करप्शन को लेकर जो कुछ बातें हो रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, उसमें विपक्ष करप्शन को लेकर क्या सोचता है। लेकिन इसका लब्बो लुआब यही है कि मधुकोरा की तुलना उन्होंने वाल्मीकि से की मतलब एक अप्रत्यक्ष तौर पे की ही, राम और वाल्मीकि और मधुकोरा।